वेलकम टू इजी एनसीईआरटी। इजी एनसीईआरटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस से सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस और उनके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 2 of science from class 8. Chapter name is microorganism, and this is the second part of the video. In the first part we have learned what are microorganisms and classification of microorganisms, and in today's video we will study about different microorganisms, their advantages and disadvantages. So let's start the chapter. The first microorganism is bacteria. These are unicellular organisms living in air, water, soil and in the bodies of all other organisms. यानी कि बैक्टीरिया जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब ऑफ वन सेल, एक सेल का, जो कि एयर में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, सोयल में रहता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहता है। यानी कि बैक्टीरिया एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एयर, वाटर, सोयल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। शेप, आखिर आकार कैसा होता है बैक्टीरिया का, तो डिफरेंट शेप्स होते हैं इसके। रॉड शेप, स्फेरिकल या स्पाइरल। साइज, बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, तो 0.2 to 100 माइक्रोन्स, यानी कि बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन्स तक हो सकता है। और स्ट्रक्चर में एक खास बात क्या होती है बैक्टीरिया के बारे में, तो डोंट हैव न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं बैक्टीरिया से, तो फर्स्ट एडवांटेज है डिकम्पोज डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विच मिंगल्स इनटू सॉइल। यानी कि जो भी मृत पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में और मिट्टी में मिला देता है। सेकेंड है सम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स विच एक्ट्स एज फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स। यानी कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ये क्या करते हैं, तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और वो नाइट्रेट जो है मिट्टी में फर्टिलाइज़र का काम करता है। यानी कि बैक्टीरिया मिट्टी की मदद करता है। कैसे, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के। थर्ड एडवांटेज है ए बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। यानी कि दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होता है, तो किसकी वजह से, तो एक बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। फोर्थ एडवांटेज है दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेडिसिन्स। यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया का इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों के निर्माण में भी होता है। अब ये तो एडवांटेजेस हो गए। अब बैक्टीरिया के कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सम बैक्टीरिया कैन कॉज डेडली डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉलरा एक्सेट्रा। यानी कुछ बैक्टीरिया जो हैं आपको खतरनाक बीमारी भी दे सकते हैं, जैसे कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया। इसके अलावा बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, तो दे स्पॉइल फूड, भोजन खराब कर देते हैं। बैक्टीरिया की वजह से भोजन जो है खराब हो जाता है। और लास्ट डिसएडवांटेज है दे कॉज वेरियस डिजीजेज इन प्लांट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों में ही बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है, बहुत सारे प्लांट्स में भी बहुत तरह की बीमारियां बैक्टीरिया फैला देता है। तो ये हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में पढ़ा। तो बैक्टीरिया के बाद हम लोग देखते हैं एल्गी।
The algae are simple plants having cell wall and chlorophyll for photosynthesis of food. एल्गी क्या होता है? तो एल्गी एकदम सिंपल प्लांट्स होता है जिसमें सेल वॉल भी होता है और क्लोरोफिल भी होता है ताकि वो अपना भोजन बना सके। साइज एल्गी का तो मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एक सेल का भी, और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और साइज का जो रेंज है वो 1 माइक्रोन से लेके आपको बड़े बड़े जैसे कि सीवीड्स जैसे बड़े भी एल्गी हो सकते हैं। यानी कि एल्गी एक सेल का भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, और 1 माइक्रोन से लेके सीवीड इतने बड़े भी एल्गी हो सकते हैं। अब एडवांटेज देखते हैं एल्गी का क्या है। तो एल्गी प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड इज यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। अब पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो जब वो अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और वो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिसका इस्तेमाल बाकी जल में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं। तो इस प्रकार से वो बाकी प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनकी मदद करता है। सेकेंड एडवांटेज एल्गी का है, सम सीवीड्स आर एडिबल। कुछ जो सीवीड्स होते हैं जो कि एल्गी होते हैं वो बहुत सारे देशों में खाए भी जाते हैं। थर्ड एडवांटेज, द मेराइन एल्गी प्रोड्यूसेस ए कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एल्गिन विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ शेविंग क्रीम, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स एंड मेडिसिन्स। यानी कि पानी में रहने वाले एल्गी जो हैं वो एक खास तरह का कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं जिसको एल्गिन बोला जाता है, और इस एल्गिन का इस्तेमाल शेविंग क्रीम्स बनाने में, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स बनाने में और दवाइयाँ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हम लोगों ने एल्गी को पढ़ लिया और उसके एडवांटेजेस को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते वाले एनिमल्स होते हैं। यानी कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कैप्चर एंड ईट फूड। वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करते हैं और अपने फूड को कैप्चर करके प्राप्त करते हैं। दे लिव इन फ्रेश और सॉल्टी वाटर और इन सॉयल और इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो सॉल्टी वाटर में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मिट्टी में भी हो सकते हैं, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ एडवांटेजेस देखते हैं प्रोटोजोआ के। तो सम प्रोटोजोआ लिविंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बिग एनिमल्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। यानी कुछ जो प्रोटोजोआ हैं वो बड़े एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं और वो सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। यानी कि सेलुलोज को पचाने में कुछ प्रोटोजोआ मदद करते हैं। सेकेंड एडवांटेज है दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। तो कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को भी डिकम्पोज करते हैं। डिसएडवांटेज, तो बहुत सारी बीमारी फैला सकते हैं। इट कैन कॉज डिजीजेज सच एज एमेबोइक डाइसेंट्री, मलेरिया या स्लीपिंग सिकनेस। यानी प्रोटोजोआ की वजह से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, एमेबोइक डाइसेंट्री, मलेरिया या स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फंगी। तो फंगी आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल बट नॉट क्लोरोफिल। यानी फंगी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल वॉल तो होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है। अब चूंकि क्लोरोफिल होगा नहीं तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। देयर ऑफ टू टाइप्स। फंगी दो तरीके के होते हैं, एक सेप्रोफाइट और दूसरा पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो सेप्रोफाइट्स वो फंगी होते हैं जो अपना भोजन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। वो डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, उससे भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो वो अपना भोजन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से
प्राप्त करते हैं। फंगी जो है मे बी यूनिसेलुलर, जैसे कि ईस्ट, फंगी यूनिसेलुलर हो सकता है जैसे कि ईस्ट होता है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है जैसे कि मशरूम। मशरूम एक फंगी है लेकिन वो मल्टी सेलुलर। एडवांटेजेस फंगी के, तो ईस्ट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स सच एज इडली, डोसा, ब्रेड। ईस्ट का इस्तेमाल बहुत सारे फूड आइटम बनाने में होता है, जैसे इडली बनाने में, डोसा बनाने में, ब्रेड बनाने में, इन सब बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। सब मशरूम्स आर एडिबल, कुछ जो मशरूम्स होते हैं, सारे नहीं, कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। इसके अलावा मेडिसिन पेनिसिलिन इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए फंगी कॉल्ड पेनिसिलियम, यानी कि एक दवाई होता है पेनिसिलिन, वो एक फंगी की मदद से बनाया जाता है, उस फंगी का नाम है पेनिसिलियम। और लास्ट एडवांटेज है डिकम्पोजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये भी मृत ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है फंगी। डिसएडवांटेज फंगी का, तो इट कैन स्पॉइल फूड, भोजन खराब कर सकता है आपका। मे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल रिंगवॉर्म, यानी कि फंगी की वजह से ह्यूमंस में भी, मनुष्यों में भी और एनिमल्स में भी बीमारियां हो सकती हैं, प्लस प्लांट्स में भी बीमारियां हो सकती हैं। एग्जाम्पल है रिंगवॉर्म, जो कि एक स्किन डिजीज है, वो फंगी की वजह से होता है। अब लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वायरस। इट डज नॉट हैव कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस का जो है एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, सेल वॉल हो, तो ऐसा कोई भी कंप्लीट स्ट्रक्चर वायरस का नहीं होता है। इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। दे कैन बी सीन ओनली बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी वायरस को नहीं देखा जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही वायरस को देखा जा सकता है। साइज वायरस का, तो 0.015 माइक्रोन से लेके 0.2 माइक्रोन तक हो सकते हैं, यानी कि वायरस के साइज 0.015 माइक्रोन से लेके 0.2 माइक्रोन तक होता है। शेप कैसा होता है, तो बहुत प्रकार का शेप होता है, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, क्यूबिकल, पॉलीगोनल, बहुत तरीके का शेप होता है वायरस का। और इसके हार्मफुल वायरस के बारे में जानते हैं कि वायरस के डिसएडवांटेज क्या है, तो बहुत तरह की बीमारी वायरस जो हैं वो फैलाते हैं, चिकन पॉक्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, रेबीज़, ये सारी बीमारियां वायरस फैलाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में, इस क्लास में, तो ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी और वायरस। उनके बारे में, उनके शेप, उनके स्ट्रक्चर, उनके साइज़ के बारे में पढ़ा, प्लस उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।